बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं हाफिज मोहम्मद शाहज़ेब नवाज आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। स्टूडेंट, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वो आपके पास है चैप्टर नंबर 2, जिसका नेम आपके पास डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, हमारी सेकेंड ईयर की लेक्चर सीरीज स्टार्ट है और हमारी फर्स्ट ईयर की भी लेक्चर सीरीज स्टार्ट है। तो सेकेंड ईयर के अंदर हम तकरीबन दो चैप्टर तो सेकंड ईयर के अंदर हम दो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट आपके पास क्या है, चैप्टर नंबर 1, जिसका नेम था फंक्शन एंड इट्स लिमिट्स, और उसके ऊपर तकरीबन हमारे 26 लेक्चर बने हैं और वो टॉपिक वाइज है। उसमें फर्स्ट टॉपिक आपके पास है फंक्शन, सेकंड टॉपिक आपके पास है लिमिट्स, और थर्ड टॉपिक आपके पास क्या है, ग्राफ। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, लीनियर इनइक्वालिटी एंड लीनियर प्रोग्रामिंग आपके पास। उसके ऊपर तकरीबन 9 लेक्चर हैं। जो लेक्चर नंबर 9 है आपके पास, वो क्या है, पूरे चैप्टर की एक रिवीजन लेक्चर बनाया था मैंने स्टूडेंट्स के कहने पर। क्लियर हो गया स्टूडेंट? आज हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके पास है चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है डिफरेंशिएशन। हम इस चैप्टर की तरफ मूव करने से पहले मैं इसकी इम्पोर्टेंस बता देना चाहता हूँ आपके बोर्ड के पेपर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर राइट कर दिया है कुछ, ठीक है। तो इसकी इम्पोर्टेंस बोर्ड के पेपर के अंदर बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो आपके पास कितने आएंगे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। इसका जो कॉम्बिनेशन होगा, इसका जो लिंक होता है इसके साथ, वो आपके पास चैप्टर नंबर 1 हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं आपके पास, ठीक है। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे, ठीक हो गया। अब 8 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर से आपके पास, ठीक हो गया। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया, 16। तो 16 नंबर के तो क्या आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। सेकंड नंबर पे आपके पास क्या, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा स्टूडेंट, एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो उसका क्या होगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 4 इसमें से क्या बनेंगे, आपके एमसीक्यूज बनेंगे आपके पास। 5 भी बन जाते हैं कभी कभी, लेकिन 4 आपके क्या होते हैं, एग्जैक्ट होते हैं आपके पास। क्लियर हो गया? तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना हो गया, 4 हो गया। तो टोटल जब मैंने इनको सम करेंगे हम लोग, क्या आएगा आंसर स्टूडेंट्स, 16, 5, 21, 21 और 4 आपके पास कितना बन जाएगा, 25। तो 25 मार्क्स का पेपर आपके चैप्टर नंबर 2 से बनेगा। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो स्टूडेंट्स, जो आप तो हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन को मैंने बताया था वेरी फर्स्ट लेक्चर के अंदर के आपके पास ये पहले जो 3 चैप्टर हैं, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, आपका कैलकुलस से बिलोंग करता है। किससे बिलोंग करता है स्टूडेंट, कैलकुलस से आप लोगों का। अब कैलकुलस आपके पास क्या होता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ अ पार्टिकल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू अनदर पार्टिकल, ठीक है, उसकी मोशन को क्या करता है, कैलकुलेट करता है। या रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल क्या कहलाता है, कैलकुलस। स्टूडेंट्स, जो कैलकुलस आपका 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड होती है। एक आपके पास है डिफरेंशियल कैलकुलस, और जो दूसरा आपके पास है स्टूडेंट इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल के अंदर जो आप लोगों का है चैप्टर नंबर 2 सारे का सारा क्या होगा, शामिल होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज। क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, रेट ऑफ चेंज आपके पास। इंटीग्रल के अंदर हम लोग क्या चीज कैलकुलेट करते होते हैं, वॉल्यूम, एरिया, सेंट्रॉइड एंड ETC, ठीक हो गया। तो ये चीज हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। इसको हम चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी डिस्कस करेंगे जाके, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस को। लेकिन अब हम लोग जो डिस्कस करना है आपके पास है डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज। क्या होता है, रेट ऑफ चेंज। अब आपके पास जो रेट ऑफ चेंज है वो 2 किस्म का होता है। कितनी किस्म का होता है स्टूडेंट, 2 टाइप्स का आपका रेट ऑफ चेंज होता है। एक आपके पास होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, और दूसरा आपके पास क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। जो एवरेज रेट ऑफ चेंज है वो बिटवीन 2 पॉइंट होते हैं आपके पास। क्या होता है स्टूडेंट, बिटवीन 2 पॉइंट। क्लियर हो गया? और जो इंस्टेंटेनियस होता है एट एनी इंस्टेंट। क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट आपके पास। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज रेट ऑफ चेंज, किसी भी चीज में तब्दीली आना। अब आप देख सकते हैं आपने इर्द गिर्द के माहौल के अंदर हर चीज ही के एक रेट ऑफ चेंज है। सपोज दैट स्पीड ऑफ अ कार,
कार की स्पीड इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है, मुसलसल उसमें इंक्रीज भी आ रहा होता है और डिक्रीज भी हो रही होती है, मतलब उसमें क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है आपके पास स्पीड ऑफ आ कार। दूसरे नंबर पे आपके करेंसी, ठीक है, करेंसी में क्या आता है, कभी कहते हैं डॉलर महंगा हो गया, कभी कहते हैं डॉलर गिर गया, कभी कहते हैं 1 रुपए की कीमत बढ़ गई है, तो फिर कहते हैं रुपए की कदर क्या हो गई है, कम हो गई है। वो भी एक क्या रेट ऑफ चेंज आपके पास। क्लियर हो गया। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप क्या कर रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट करेंगे तो आपकी सेल बढ़ जाएगी, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट आप नहीं करेंगे तो सेल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ये भी क्या रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू वन, एक वेरिएबल में जो चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल, वो क्या कहलाता है, बेसिकली रेट ऑफ चेंज ही कहलाता है। अब रेट ऑफ चेंज हमारे पास क्या है, दो किस्म का, एक एवरेज है, दूसरा आपके पास क्या, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। एवरेज क्या होता है, बिटवीन 2 पॉइंट कैलकुलेट करते हैं, और इंस्टेंटेनियस क्या होता है, किसी भी लम्हे पे हमने क्या करना होता है, उसे कैलकुलेट करना होता है। बेसिकली इंस्टेंटेनियस क्या होता है, आपका लिमिटिंग बिहेवियर होता है, ठीक है, कि हम लिमिट अप्लाई करते हैं किसके ऊपर, एवरेज के ऊपर, तो आपके पास क्या हो रहा होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज आ रहा होता है आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम पहले डिस्कस करते हैं कि एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास क्या होता है। कि अब यहाँ पे देखिएगा, हम पहले डिस्कस कर रहे हैं एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब जरा गौर कीजिएगा कि आपके पास एक पार्टिकल है जो मूव कर रहा है किसके अंदर, एक स्ट्रेट लाइन के अंदर, ठीक है, स्ट्रेट लाइन, इसकी जो यहाँ पे टाइम है वो आपके पास टी है, जो इसने डिस्टेंस कवर किया वो यहाँ पे क्या है कि एस ऑफ टी है। क्लियर हो गया। और यहाँ पे जो टाइम पहुंचा पार्टिकल, उसका टाइम कितना बन गया t1, और जो उसने डिस्टेंस कवर किया इन टाइम के अंदर वो कितना आपके पास एस ऑफ t1। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप फिजिक्स के अंदर क्या निकालते हैं, वी एवरेज निकालते हैं, वो आपके पास क्या होता है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ऐसे है ना, डेल एस डिवाइडेड बाय क्या होता है, डेल टी होता है। अब इसको कैसे लिखते हो कि एस ऑफ t1 माइनस एस ऑफ t विच इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, t1 माइनस t आपके पास आ जाएगा आपके पास। ये क्या है, चेंज इन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम आपके पास। ये क्या होता है, एक एवरेज वेलोसिटी का होता है आपके पास, ठीक है। इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर भी हम लोगों ने क्या करना होता है, एक एवरेज ही कैलकुलेट करना होता है। कैसे कैसे होते हैं कि आपके पास यहाँ पे एक पार्टिकल है, ठीक है, हम एक्सिस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे x और यहाँ पे जो फंक्शन की वैल्यू होगी क्या होगी, एफ ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे x1 है तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ x1। तो जरा गौर कीजिएगा, जब हम एवरेज रेट ऑफ चेंज निकालेंगे, क्या चीज, एवरेज रेट ऑफ चेंज, क्या आएगा आपके पास, एफ ऑफ x1 माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा आपके पास, x1 माइनस x आ जाएगा। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या, एवरेज रेट ऑफ चेंज आप लोगों का क्लियर हो गया। अगर वो आपसे कहता है कि एक फंक्शन है आपके पास, वो आपसे कहता है कि आपके पास एक फंक्शन है एस ऑफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 1, आप इसके ना एवरेज कैलकुलेट करो एट t is equal to 3 सेकेंड टू t is equal to 4 सेकेंड पे। क्लियर हो गया। तो आप क्या करेंगे, जस्ट आपको ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। जब आपको ये फॉर्मूला पता होगा तो आप इसके एवरेज आसानी से क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करें देखिए, अब ये आपके पास क्या t है, ठीक हो गया, और ये आपके पास क्या है, t1 है। याद रखिएगा जब t1 है आपका हमेशा बड़ा होगा किससे, t से आपके पास। क्लियर हो गया। अब s ऑफ 3 निकालते हैं हम लोग, वहां पे पुट करते हैं 3 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 10। अब फार्मूले के अंदर पुट करें, क्या बनेगा, एस ऑफ 4 माइनस एस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय t1 माइनस t आपके पास। क्लियर है, ऐसे है ना, ये आपके पास t1 क्या है ना, इसको ये आपके पास क्या है, t1 आपके पास। तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट, कितना है, 13 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 विच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 डिवाइडेड बाय 1, एंड क्या आ गया, तो ये आपके पास क्या आ गया, एवरेज आ गया। तो इस तरह आपने क्या करनी है, एवरेज रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो आप लोग कोई भी आपको फंक्शन गिवन होगा तो आप उसका एवरेज कैलकुलेट कर सकते हो। ये तो हमने क्या लिया था, t3 था तो t3 से 4 सेकंड ले लिया। आप इसको ना स्मॉल इंटरवल में भी ले सकते हो। कैसे ले सकते हो कि मैं आपको एक फंक्शन देता हूँ कि आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 1 आपके पास। मैं आपसे कहता हूँ अगर x की वैल्यू कितनी है 1 तो x इज इक्वल टू 1.05
अब इसमें क्या करें, इसकी एवरेज कैलकुलेट करिए। आपके पास x है और ये आपके पास क्या होगा स्टूडेंट्स, x1 होगा। तो आप आसानी से इसकी क्या कर सकते हैं, एवरेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपके पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज क्या होता है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है कि आपने एवरेज के ऊपर जब आप लिमिटिंग बिहेवियर अप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या बन जाता है, इंस्टेंटेनियस। क्यों इंस्टेंट, ठीक है, सपोज करें तो इंस्टेंटेनियस क्या होता है, एट एनी इंस्टेंट। तो स्टूडेंट्स हम लोग मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जो हमारा टॉपिक है वो आपके पास क्या है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपके पास क्या होता है, एक प्रोसेस होता है। डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दो वर्ड हैं, दोनों आपस में क्या डिफरेंट हैं। डिफरेंशिएशन क्या होता है, प्रोसेस होता है, और डेरिवेटिव क्या होता है, रिजल्ट होता है। मतलब जो प्रोसेस हम यूज करेंगे, जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। कैसे, अभी देखते हैं स्टूडेंट। तो आप लोगों ने पढ़ा हुआ स्टूडेंट्स के y इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, f ऑफ x, ऐसी है। तो x आपके पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और y आपके पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल। क्लियर हो गया स्टूडेंट। अब हम क्या करते हैं कि जब x के रिस्पेक्ट में कुछ क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। अब डेल x आपके पास क्या है, डेल x आपके पास का मतलब होता है कि चेंज इन x, कि x में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है आपके पास। क्लियर हो गया। हम इसको लिखते ऐसे हैं, ठीक है, क्या है, चेंज इन x। तो ये आपके पास क्या लिखते हैं ऐसे, इसको पढ़ते कैसे हम लोग के, डेल्टा x। क्या पढ़ते स्टूडेंट्स, डेल्टा x पढ़ते हैं हम लोग इसके। क्लियर हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, ये जो डेल x है, ये जो चेंज इन x है, ये आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और ये आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, सारे को इंक्रीमेंट ऑफ एक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंक्रीमेंट ऑफ एक्स हो गया। क्लियर हो गया। जब आप लोगों को पता है एक्स में चेंज आ रहा है तो वाई में भी क्या आता है स्टूडेंट, चेंज आएगा, तो उसके साथ क्या लगा देंगे, डेल वाई। इससे हम क्या पढ़ेंगे, चेंज इन वाई। क्लियर हो गया। और इसे हम पढ़ेंगे कैसे, डेल्टा वाई। क्लियर हो गया। क्या पढ़ेंगे, डेल्टा वाई आपके पास। तो ये भी क्या कहलाता है आपके पास, इंक्रीमेंट ऑफ वाई कहलाएगा। क्लियर हो गया। और अब ये डिपेंड करेगा किसके ऊपर स्टूडेंट, एक्स के ऊपर क्या करेगा, डिपेंड करेगा कि जब एक्स को हम कितना लेते हैं और वाई में कितना चेंज आता है। तो स्टूडेंट इसे क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट ऑफ वाई आपके पास। क्लियर हो गया। तो इसका मतलब है वाई के अंदर भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, चेंज आएगा आपके पास। जब x में चेंज आएगा, आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो x के अंदर डेल x कर दिया, तो x के रिस्पेक्ट से ही जब डेल x ऐड किया तो y में क्या होगा, डेल y ऐड होगा आपके पास। क्लियर हो गया। अब डेल y आपने इधर रखना है तो y उधर जाके आपका क्या हो जाएगा, x प्लस डेल x, हम क्या कर देते हैं, माइनस y कर देते हैं। अब y की वैल्यू किसके बराबर है आपकी स्टूडेंट्स, x प्लस डेल x माइनस किसके बराबर है, f ऑफ x के इक्वल है। क्लियर होगा स्टूडेंट। अब जरा गौर कीजिएगा कि आपने क्या करना है, दोनों तरफ डेल x से क्या कर देना है, डिवाइड किया। जो x में आप लोग ऐड करेंगे उसी से आप लोग क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे आप लोग। क्लियर हो गया स्टूडेंट। हम डेल x से क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, ये आपके पास क्या आ गया, जरा वो जल्दी से बता दें मुझे। बेसिकली ये आपके पास क्या है, एवरेज ही है। क्या है, एवरेज रेट ऑफ चेंज। क्लियर हो गया स्टूडेंट। ये क्या आपके पास बेसिकली एवरेज रेट ऑफ चेंज आपके पास है। मैं क्या करता हूँ, इस पे लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। जो डिवाइड किया वही क्या करेगा, डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल वाई डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा, डेल एक्स, लिमिट डेल एक्स अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय किसके बराबर था, डेल एक्स के बराबर था आपके पास। क्लियर हो गया। ये वाली जो चीज है, लिमिटिंग बिहेवियर अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी आपके पास, कन्वर्ट हो जाएगी dy बाय dx के अंदर। ये वाली चीज ऐसे की ऐसे ही रहेगी। यहाँ पे f ऑफ x प्लस डेल एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या है, डेल एक्स है। इससे हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्या कहते हैं स्टूडेंट, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। क्लियर हो गया।
अब इस इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव कहते हैं। डेरिवेटिव क्या होता है, dy बाय dx। y आपके पास क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x आपके पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या बनेगी, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है आपका, डेरिवेटिव कहलाता है। और ये सारे का सारा प्रोसेस, ये सारे का सारा प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डिफरेंशिएशन कहलाता है। स्टूडेंट याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव में एक फर्क है। डेरिवेटिव क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड डेरिवेटिव। मतलब जो रिजल्ट आएगा एंड में, जो आंसर आएगा आपका, वो क्या होगा, डेरिवेटिव। और जो प्रोसेस अप्लाई किया हमने फंक्शन के ऊपर डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के लिए, अपना आंसर निकालने के लिए, वो प्रोसेस क्या कहलाता है आपका, डिफरेंशिएशन कहलाता है आपके पास। तो स्टूडेंट आप इसको नोट कर ले, हम आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स ये क्या आ गया आपके पास, डेरिवेटिव की डेफिनेशन आ गई है। कि डेरिवेटिव की डेफिनेशन मैं आपको अगेन बता देता हूँ कि इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसका क्या कहलाता है, डेरिवेटिव कहलाता है। आप लोगों का क्लियर होगा स्टूडेंट। डेरिवेटिव क्या, एक रिजल्ट है, एक आंसर है, और डिफरेंशिएशन क्या है, उसका एक प्रोसेस आपके पास क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं अपने नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव के। डेरिवेटिव की नोटेशन कितनी होती है आपके पास, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जो डेरिवेटिव की नोटेशन है वो आपके पास टोटल है 4। पहले तो बता चुका हूं, कौन सी है, dy बाय dx, ठीक हो गया। अब हम इसको लिख भी सकते हैं df बाय dx भी लिख सकते हैं। क्यों, कि हमें पता है कि आपके पास y किसके बराबर होता है, f ऑफ x के इक्वल होता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट। तो अब जब dy बाय dx लिखेंगे तो आप y की जगह पे क्या लिख दे स्टूडेंट, df बाय dx भी लिख सकते हैं। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास, पहली नोटेशन। दूसरी आपके पास क्या है, f डॉट ऑफ x। तीसरी आपके पास क्या है, f प्राइम ऑफ x। चौथी आपके पास क्या है, d ऑफ f ऑफ x आपके पास। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया स्टूडेंट। इसको ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे करना। अब जरा गौर कीजिएगा, ये 4 आपके पास क्या डेरिवेटिव की नोटेशन है। अब ये डेरिवेटिव, ये वाली जो नोटेशन थी आपको बताई थी किसने, लेबनीज ने। किसने बताई थी स्टूडेंट्स, लेबनीज ने बताई थी। ये वाली जो नोटेशन आपको बताई है किसने, न्यूटन ने। किसने, और ये वाली जो बताई है लैग्रांज ने। किसने स्टूडेंट, लैग्रांज ने। और ये वाली जो बताई आपके पास कॉशी। तो ये आपके पास एमसीक्यूज बन सकते हैं इंपॉर्टेंट के, नोटेशन ऑफ डेरिवेटिव कितनी होती है, 4 होती है आपके पास। या आपके पास मेथड ऑफ डेरिवेटिव कितने होते हैं आपके पास, कैसे स्टूडेंट्स, मेथड ऑफ डेरिवेटिव। मेथड ऑफ डेरिवेटिव आपके पास स्टूडेंट्स होते हैं 2। कितने होते हैं स्टूडेंट्स, 2 होते हैं। एक आपके पास इनडायरेक्ट मेथड है और दूसरा आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। एक आपके पास कौन सा है, इनडायरेक्ट मेथड, और दूसरा आपके पास कौन सा स्टूडेंट्स, डायरेक्ट मेथड आपके पास। क्लियर हो गया। अब हम पहले जो डिस्कस करने वाले हैं आपके पास क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड होगा, जो दूसरा होगा वो आपके पास क्या होगा, डायरेक्ट मेथड। 2.1 और 2.2 इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व होंगी, और 2.3 से लेकर 2.9 तक आप लोगों का किससे सॉल्व होगा, डायरेक्ट मेथड से सॉल्व होगा आपके पास। क्लियर हो गया स्टूडेंट।